लो जी वेलकम बैक जी आया नो किदा सारे ठीक ठाक जे ते अज आपां जेड़ा वीडियो वेखन चले वो है जी KBC कौन बनेगा करोड़पति करोड़पति मैं बिग बी। अच्छा कपिल ओके कौन बनेगा करोड़पति अच्छा। सीन कपिल आया कपिल। अमिताभ बच्चन दे शो विच। वाह जी वाह कपिल पहले अमिताभ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਅੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਨੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ हैं इथे की मतलब खेलन वास्ते वो गेम या वैसे ही गेम वास्ते होना ना। चलो जे गेम लिए तो फिर तो बड़ा मजा आएगा सवाल की होणगे ਉਹਦੇ ਕੋਲ है ना ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ कपिल ਨੂੰ कोई जवाब नहीं आना क्यों नहीं? चलो वेखने हैं ਕਪਿਲ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ चलो जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद इंग्लिश थोड़ी पूछना एक है बार तालियां बज जाए कपिल शर्मा जी के लिए ਪਹਿਲੇ ਦੀ और चंदू भी बैठा है बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। वैसे आप नहीं भी बुलाते सर मैं आने वाला था बिकॉज मैं नहीं जनरली मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी कपिल बहुत शुभ मोटा काम है। करे तो बच्चे पुराना साहब ये पुराना का वीडियो आशीर्वाद ले तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो सर ਕਪਿਲ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ तो मैं नया शो शुरू करने जा रहा हूँ सर तो आपका आशीर्वाद मैं चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको नया शो करने जा रहे हैं थैंक यू सर। इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। लेकिन कपिल जी ऐसा है जी सर कि हमने सुना कि एक और बहुत ही साहसिक काम एक साहस वाला काम आप करने जा रहे हैं। आप ब्याह करने जा रहे हैं। अच्छा ब्याह तो भी पहले दी है सर मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हो रहा है पर सर मैं एक्चुअली उसके लिए भी सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने एक्चुअली अभी जनरली कार्ड छपे नहीं है सर अभी तो छपेंगे तो मैं जरूर देने आऊंगा सर। आप खाली वो सिक्योरिटी वाले को बोल रहे हैं उनको अंदर आने दें। नहीं नहीं जरूर जरूर तो सर वो उसके लिए भी सर एक्चुअली क्या है कि सर आप इतने दशकों से आप शादीशुदा हैं तो सर आपकी थोड़ी राय चाहिए थी कि क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि अगर अपनी बीवी को खुश रखना हो तो वो कोई गुरु मंत्र बताइए सर। सर मैं आपको एक परमानेंट गुरु मंत्र बताता हूँ जी सर इसे कभी मत भूलिएगा। जी सर ना इस शब्द को भूलिएगा ना इस मंत्र को भूलिएगा। जी सर और वो शब्द का नाम है सॉरी। सॉरी पत्नी कुछ भी बोले बोलने से पहले ही आप सॉरी बोल दीजिए सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी सर इतना प्रबल शब्द है ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पता नहीं कितने विवाहित लोग हैं मर्द मर्द हाँ औरतें क्यों उठा रही हैं अपना हाथ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ है कि नहीं। सॉरी बोल देना चाहिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ सॉरी बोलने से सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। अच्छा जैसे वो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और शहनशाह रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं तो मतलब बाप का भी यही हाल है तो बच्चे को तो फिर होएगा इससे मतलब आपका भी मतलब सॉरी है। भाई साहब मैं आपको बता दूं जी सर। ये जो स्थिति में आप जाने वाले हैं जी सर यहाँ पर न तो ऑडियंस बोल होने वाला है जी न ही 50-50 होने वाला है न ही कोई जोड़ीदार आकर के आपकी मदद करेगा और ना ही कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जी सर बाकी जितने लोग हैं ना जी सब इसी स्थिति में हैं। तो कोई एक्सपर्ट काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं आएगा। ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा। तो सर आपको शादी में जरूर आना सर सब परिवार नहीं नहीं जरूर आऊंगा। आपने एक बार बुला दिया न्योता आ जाएगा मैं जरूर आ जाऊंगा। लॉक कर दिया जाए सर। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। अब सर ने नेशनल टीवी पे बोल दिया अब ये मुकर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नेशनल टीवी पे होते हैं नेशनल टीवी की एक बार आपने बोल दिया हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल। थैंक यू सर थैंक यू कपिल जी हमने सुना कि आज आपकी मदद के लिए आपने किसी को बुलाया हुआ यहाँ पर। जी सर आए तो हैं। हाँ अब पता नहीं मदद करने आए कि मदद मांगने आए। ये मेरा दोस्त चंदन चंदन भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। सर ये मेरे बचपन के दोस्त हैं सर। जी जी मतलब ये आज जो भी हैं ये आपकी वजह से। आपको याद है आपने एक बार हमारे शो पे प्रैंक किया था। मैं सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ सर नहीं उस दिन बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं सर इसकी तो लाइफ बन गई। हाँ ये हाइपर हो गया था ना हाइपर हो गया ऐसे देता कहता मैं वही हूँ जिसको बच्चन साहब ने डांटा था। सर ये बड़ी जिद कर रहा था ये चंदन कह रहा है मुझे जाना है बच्चन साहब को मिलना है। मैंने कहा तुझे क्यों जाना है केबीसी में। कहता तो बड़ी बड़ी रकमें बोली जाती हैं 1 करोड़ 2 करोड़ मुझे सुननी है। क्योंकि सर उसने 1.5 लाख बोला इसका मुंह टेढ़ा हो गया था। 1.5 लाख बोला। प्लीज मैं बच्चन सर से बात करना चाहता हूँ कर लूँ। हाँ प्लीज सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी खैर सारी दुनिया आपकी फैन है। मेरे 3-4 दोस्त हैं सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। केवल
केवल 3-4 ही? सर मेरे जो खास 3-4 दोस्त हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप उनका नाम लेकर हेलो बोल दें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल। ये कोई दोस्त कह रहा, कौन सा दोस्त? बचपन से तो मेरे साथ घूम रहा, 3-4 दोस्त कहाँ से आते? इन्होंने पैसे लिए होंगे क्यों बच्चन साहब से तुम्हारा नाम बुलाऊंगा? बाद में सर ये बहुत चला गए। कौन से दोस्त आ गए तेरे? एक तो सर मैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया, और यार तुम उल्टा मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। सर हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे से ज्यादा इसको आता नहीं होगा कुछ, तो जो मुझे आता होगा यही इसको आता होगा। तो क्या क्या मदद करोगे तुम? इसको सिर्फ स्कूल का इसको कुछ याद नहीं है सिवाय जन्माष्टमी के। वो भी सर जन्माष्टमी में इसलिए 2-2 लड्डू मिलते थे उस दिन, तो पढ़ाई में तो काम ठीक है। सर मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई की बात। पढ़ाई में एक तो होता है वीक इंसान, जो मैं था, दूसरा होता बेड़ा गर्क होना पढ़ाई में, जो ये थे। नहीं ये सही बात है। टीचर ने एक बार पूछा, कहते बाबा हिंदुस्तान कब आया था? कहते दोपहर को। तो दोपहर को आया हो, रात को कौन आएगा? तो उस समय तो घोड़े पे आया हुआ आदमी, दोपहर पे आया हुआ। प्लीज आप देखो, इतने बड़े लोग हम खड़े हैं हमारे बीच में, तो मेरे को एक सीरियस बात करनी है। क्या? तो सर अमित सर, आपने कई बार बोला है कि हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि लाइन होती किस चीज की थी। गुड क्वेश्चन, बढ़िया है सर। ये इसकी हरकतें ऐसी है। लाइन पता क्यों पूछ रहा है जी? इसको लाइन में लगने की बड़ी आदत है। सुबह उठता है पहले बाथरूम की लाइन में लगता है, उसके बाद लंगर की लाइन में। अभी इसको इतनी आदत हो गई ना, कभी कभी अकेला खड़ा होता है ना, खुद ही रुक रुक के चलता है, थोड़ा कदम चलेगा अकेला ही बोलता रहता है, भाई साहब आगे बढ़िए, उधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो, हेल्प कर रहे हो फालतू की बातें। मैं सर से एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। सर मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिग हैंड टू चंदन। ओके, गुड नाइट, बाय। भाई साहब आप कुछ सर कहने जा रहे थे? सर मैं यही कहना चाहता था, कहूँ क्या सर, एक्चुअली आपके सामने आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, बिल्कुल होती है। मेरी तो बोलती आपके सामने बंद हो जाए। नहीं गुरुदेव, इस बार लेकिन इस सीजन में हमने देखा है कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसी बातें करी हैं, आपकी सच्ची में बोलती बंद हो गई। सर एक और रिक्वेस्ट थी बहुत सारे लोगों की, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से यहाँ पे सवाल पूछते हैं और ढेरों सारे रुपए जिताते हैं। सर आपसे मतलब कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो जाहिर सी बात है नहीं पूछ सकता, बिकॉज हॉट सीट पे आप हैं। तो कुछ सर एक संगठन है बाहर, उन्होंने कुछ सवाल भेजे सर मेरे लिए? जी सर। अच्छा हाँ, तो क्योंकि सबका सौभाग्य नहीं है कि उस शो में आ सकें, ओके। तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे सर। तो जैसे कि पूछूंगा मैं जी। बजट तो इतना है नहीं लैपटॉप का हमारा, तो हम अभी कागज पे लिख के लाए हैं सर। जी 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 सर एक हॉट सीट पे बैठ के मैं पूछ सकता हूँ? आप अगर मतलब फील आना चाहिए सर। हाँ जी ठीक है, आ जाइए। आइए सर, शुक्रिया। तो कपिल ने अपने सवाल लिखे भी लाए। दादा एक फोटो लेना जरा। सर ये बोल के मैंने चैनल से पेमेंट डबल करा। सर ये सही में बड़ी भयंकर जगह है। कभी एहसास हुआ नहीं कि जहाँ पे बैठते हैं उनको क्या हालत होती है। मेरी सर हालत बहुत खराब है, बहुत सोच समझ करके प्रश्न पूछे। जी सर बिल्कुल, मैं तो सर जो सोच समझ कर उन्होंने लिख दिए मैंने इधर वाली जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि अधिकतर मेरी पीठ दिखाई देती है। अब पहली बार ये है कि वो मेरा चेहरा देख रहा है। सर आप देख रहे हैं मेरे जो आप अपने पर्सनल हस्बैंड लाई हैं उनको भी देखा। हाँ जी, अरे नहीं मैं इनको बोल रहा था। तो ये पहला सवाल है बिजनौर से मोइनुद्दीन साहब का। ये पूछते हैं कि अब तो आप द ग्रेट अमिताभ बच्चन हैं, कहते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में कभी ऐसा होता है सर, क्योंकि आम आदमी जब पैंट पहनता है तो कभी कभी टाइट जब हो जाती है तो पीछे से खुलवा लेते हैं सर, वो होता है ना, वो पीछे से खुलवा लेते हैं। फिर अच्छा जितनी खुलवाते हैं फिर उतनी पैंट जो इतनी खुलती है ना वो गोरी हो जाती है, बाकी का रंग जो तो उनका यही पूछना है कि क्या कभी सर आपने ऐसा किया है? सर कई बार हुआ ऐसा। अच्छा जी। और आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि सर क्या है कि ये जो है ना सर ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा उम्र के साथ साथ तो पीछे से खोलना पड़ता है उसको। तो और जी क्योंकि अभी कोट वोट पहना हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा और ना ही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर हो गया है। तो मोइनुद्दीन साहब आपका सवाल जो आपका जवाब मिल चुका है। सर एक
सवाल है दरभंगा से नीलम जी का। जी। ये पूछ रही हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, पर हमें कि पता है कि आप शादीशुदा हैं। कहती है कि मेरे जैसी और कई करोड़ों लड़कियां हैं जो आप पे अपना दिल निछावर कर बैठी हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसे आपकी जब गाड़ी निकलती है तो अपना नंबर लेके ऐसे फेंकती होंगी, तो सर उस समय तो आप निकल जाते हैं, तो आगे जाके आपने पर्ची खोल के वो जो नंबर लिखा है कभी ट्राई किया? तो सर गुस्ताखी माफ कर, ये नीलम जी का क्वेश्चन है। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा सर। और यदि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश हो गया कभी जी, तो वो सारे नंबर मैं आपके पास भेज दूंगा। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर। मुंबई से सलोनी है, वो कहती है कि आपको करोड़ों लड़कियां जो है वो सोशल नेटवर्किंग पे फॉलो करती हैं जी। कभी कभी जो आपको मैसेज लिखती हैं कि सर यू आर सो क्यूट, सो ये लविंग ये, तो ऐसे किसी की फोटो अच्छी लगी तो प्रोफाइल पिक्चर पे ऐसे उसको ऐसे करके जूम इन करके कभी आपने देखा? सॉरी सर, ये वैसे होता है बंदा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं देखा हमने। तो सलोनी जी बिल्कुल बिट साहब ऐसा नहीं करते हैं, कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। जलंधर से दिलजीत सिंह लेकिन जी जी का। आपने आगे नहीं पूछा। जी सर। वो फोटो जूम इन नहीं करता हूँ मैं जी। वो जो इनका हैशटैग होता है ना उसको मैं देखना चाहता हूँ, कौन है भाई ये, क्या करती है ये, और किन किन पे ये मैसेज लिखती है? तो वो देख लेता हूँ मैं। अच्छा। फिर समझ जाता हूँ कि हाँ इनसे दूरी रहे तो अच्छा है। तो सोनी जी आप थोड़ा दूर रहें। सर जलंधर से दिलजीत सिंह जी का सवाल है, इनका कहना है कि जब आप किसी की शादी अटेंड करने जाते हैं तो शगुन देने से पहले आप ये चेक करते हैं कि इन्होंने हमारे फंक्शन में 51 रुपए डाले थे तो इनको भी, सॉरी मैं 51 तो हमारे जैसे लोगों का नहीं सर, है। आपका तो हजारों से शुरू होता नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं होता है सर। अच्छा। एक नियम बना हुआ है अपने इंडस्ट्री में। अच्छा जी। 101 बस दे देने का है। अच्छा जी। और सीरियसली सर? नहीं बस कहाँ से। अच्छा जी। आजकल मालूम नहीं क्या हो गया है। अच्छा जी। फिर आजकल वो जो शगुन देने की जो प्रथा है वो शायद खत्म हो गई है। अब तो जब तक कोई बड़ा एक गिफ्ट योजना लेकर के जाए सर कुछ तसल्ली नहीं होती है। जी जी। बहुत से लोग मैं तो गुलदस्ता भी ले जाता हूँ, जय जी को पसंद नहीं है। अच्छा जी। और कहते हैं फूल मत ले जाइए क्योंकि फूल वो फेंक देंगे, खराब हो जाते हैं, आप जी। फूल क्यों भेज रहे हैं। लेकिन सर क्या है, वो फूल लेके जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸਾਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਹੈ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਯਾਰ। ਖੋਲਿਆ ਗਏ ਸੀ? ਹੈ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਸਸਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲਈ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਇਕਰਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਫਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਨੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਵੀਂ ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਤਾ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਇਹ वो ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਦਤ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਡਡ ਫਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਧਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਗੱਪਾਂ ਛਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨੇ ਸਨੀ ਨੂੰ। ਸਨੀ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਸਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨੀ ਆਪੋ ਸਨੀ ਆਪੋ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਛਾਪਰ ਲਿਆਏ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਇਸਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਆਪੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਸਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੌਕਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਬਟਨ ਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁਰਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਟਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਖਾਨਪੁਰ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਂਪਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਨ। ਚਲੋ ਚਾਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਪਲ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।